सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या करते हैं कि जब हम एक नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है, हम उस गाड़ी को बहुत ही स्पीड से चलाते हैं। हम देखते नहीं इसके अंदर स्पीड कितनी है। अब तो क्या हो रहा है कि गाड़ी 250-250 स्पीड तक क्या रही है। अगर आप गाड़ी को लेते ही और 250 के स्पीड पर चलाओगे, क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपका एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट में आपको भी चोट आएगी, आपकी गाड़ी तो टूट ही जाएगी। और जब आपको चोट आएगी तो आप इस लायक रहोगे नहीं कि आप गाड़ी चला सको। यही सेम सिचुएशन होती है रिलेशनशिप की। हमें रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने के कुछ नियम होते हैं, वो हमें सीखने पड़ते हैं। अगर वो नियम आपको नहीं आते तो आपको बार बार इग्नोर किया जाएगा और आपको हर्ट किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से फॉलो करना। फिर आपका पार्टनर आपकी मुट्ठी में बंद हो जाएगा। और जो मैं रामबाण तरीका आपको बता रहा हूं उसको सही से फॉलो करना। आपका पार्टनर आपकी मुट्ठी में बंद होके आपको बोलेगा कि मुझे क्या करना है, मेरे आका मुझे बताइए। ठीक है, लेकिन ध्यान से फॉलो करना है। अब समझिए, जैसे आपने गाड़ी को स्पीड से चलाया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे आप रिलेशनशिप को अगर ज्यादा स्पीड से चलाओगे आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट समझिए कैसे। आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे ना पिज्जा खाने जाना है और आपने बोल दिया ठीक है चलिए, अब चल देते हो। अब दूसरी बात, आपके पार्टनर ने बोला कि मुझे आपसे मिलना है, अब मिलने चल देते हो। आपके पार्टनर ने बोला कि मुझे आपके साथ घूमने जाना है, आप घूमने चले जाते हो। तो बचा क्या है भाई? रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। जब आपके पास कोई सामान ही नहीं बचा है तो सेल क्या करोगे? आपके पार्टनर को पता लग गया है इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, आपको इग्नोर करना होता है। आपके पार्टनर ने आपको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, आपको बोल देना कि मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा, एक्चुअली मैं कोई काम कर रहा हूं। आप बोल सकते हो। अगर ये सब चीजें आप बोलोगे, आपका पार्टनर आपको याद करेगा और मिस करेगा। आप समझोगे कि हां, जब आपने मिस करने की जगह दे दी है तो मिस भी करेगा। और जब आपने याद करने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी है तो क्यों याद करेगा? आप रात के 12 बजे भी उसको कॉल कर रहे हो, रात के 12 बजे भी उसको मैसेज कर रहे हो, तो क्या करेगा आपका पार्टनर? आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा और आप परेशान हो जाओगे, ये क्यों हो रहा है सब। थोड़े दिन बाद क्या होगा, आपने जो भी चीजें हैं वो सब यूज कर ली हैं और क्या होगा, आपके पास से सब सामान खत्म हो जाएगा। यानी जो प्यार करने के तरीके हैं वो सब आप यूज कर चुके हो, आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपका पार्टनर भी इस बात को समझ चुका है। अगर आप मेरा बताया हुआ ये तरीका, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये बताया हुआ तरीका आप अपने पार्टनर पर फॉलो करोगे, आपका पार्टनर 100% आपकी सभी बातों को मानेगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अब आप समझिए, मैंने आपको बता दिया इग्नोर किस तरीके से करना है। आपके पार्टनर ने आपको बोला कि मुझे ना आज ना होमवर्क करना है और बहुत ज्यादा मेरे पास होमवर्क है, तो आप बोलोगे मैं कर दूंगा। आपने बिना मांगे उसको सब कुछ दे दिया है। जब आपने बिना मांगे उसको सब कुछ दे दिया है, वो आपसे क्या लेगा? उसने बोला कि मुझे तो फिजिकल की आवश्यकता है, आप फिजिकल के लिए पहुंच जाते हो। उसने बोला कि मुझे ना आपकी बहुत ज्यादा नीड हो रही है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आपने उसको पैसे एकदम से प्रोवाइड करा दिए। उसने बोला कि मेरे पास 1000 रुपए की जरूरत है या मुझे कोई सामान लेना है, आपने तुरंत उसको लेकर दे दिया। तो क्यों आपको याद करेगा भैया? आप इग्नोर हो गए और हर्ट हो गए। रिलेशनशिप को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे मेन चीज तो क्या होता है, रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक बैलेंस की जरूरत होती है। बैलेंस समझते हो ना? जितनी नजदीकियां उतनी ही दूरियां। अगर आप ज्यादा नजदीक जाओगे तो नुकसान हो जाएगा और ज्यादा दूर जाओगे तो भी नुकसान हो जाएगी। यानी एक बैलेंस की जरूरत है आपको, और बैलेंस आप बना नहीं पा रहे हो। बैलेंस आप बना रहे हो उल्टी सीधी चीजों के। कभी उसको गाली देते हो, कभी उसको फोन करके बार बार बोलते हो आप मुझे क्यों नहीं मिलते हो। करिए ना। अगर आप ज्यादा किसी को फोर्स करोगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप ज्यादा समझाने का प्रयास करोगे। अब आपके पार्टनर ने आपसे क्या किया, उसने सोचा कि मैं किसी और के साथ कंफर्ट हो जाता हूं, क्यों सिरदर्दी पालू मैं। आपने उसको बार बार बोला आप मुझसे क्यों बात नहीं करते, मुझसे क्यों नहीं बात करते, उसने बोल दिया। अब आप क्या करोगे? आप उसको गाली गलौज करना शुरू करोगे, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप तो वैसे हो। अब आप समझिए, अगर आप उस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हो वहां पर काम नहीं करेगा। आप जो तरीका अपना रहे हो वो तरीका है नहीं उसको काम कराने का, उसको अपनी साइड लाने का तरीका वो है नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूं क्या है। उसने बोला कि मैं तो किसी से बात कर रही हूं, ठीक है, आपने वो ही तरीका अपनाना है उसके वाला ही। उसने बोला मैं किसी से बात कर रही हूं, आपको क्या करना है, आपको भी किसी लड़की से बात करना शुरू कर देना है।
वो आपको बोलेगा आप क्यों बात कर रहे हो, क्या तरीका है आपका ये? आप बात कर रही थी ना, मैं नहीं कर रहा था, मैं तो केवल एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाह रहा था। अब जब आप ये तरीका अपनाओगे तो उसको जलन महसूस होगी और ईर्ष्या होगी, आपसे बोले ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप उसको बोल सकते क्या मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था? क्या मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है? क्या मेरी इज्जत इज्जत नहीं है? मेरा आत्मसम्मान आत्मसम्मान नहीं है? मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरी साथ जो बीत रहा है क्या मैं सहन कर नहीं कर रहा हूं? जो मेरे ऊपर जो आप विपत्ति ला रहे हो क्या वो सही है? अब ये चीजें जब उसको बोलोगे उसको एहसास होगा। लेकिन अगर आप उसको दूसरे तरीके से बोल रहे हो तो भैया फेल हो जाओगे। फेल होने का मतलब है आप एक हंसी के पात्र बन जाओगे, एक मजाक के पात्र बनोगे। मजाक का मतलब ये होता है आपको बहुत ज्यादा मजाक में लिया जाएगा। इसलिए ऐसे पार्टनर से क्या करना है, अगर नहीं मानता तो पीछा छुड़ा लेना है, उसको बोलो जाओ जाओ मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर बहुत अच्छा है, आपकी सभी बातों को मानता है, नहीं पीछा छुड़ाना है। हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे मित्र साथ देते हैं, लेकिन मित्र भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।